मुझे नहीं लगता किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जो कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं और एक उस वंश परंपरा से आते हैं, लेकिन भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र को समझने के लिए जिस परिपक्वता की आवश्यकता होती है, उस किस्म की समझ अभी भी उन्होंने विकसित की नहीं है। राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है, अब गाय को आवारा पशु नहीं बोला जाएगा। देखिए, गाय भारत की संस्कृति का प्राण है और मुझे लगता है कि गाय को केवल पशु नहीं, एक माता का दर्जा हम लोगों ने दिया है। भारत की एक छोटे घर की भी आर्थिक ताकत है, संबल है गाय, और इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जो कुछ किया जा सकता है, मुझे लगता है कम है। और इसलिए जो भी सरकारें कानून बनाती हैं संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, मुझे लगता है कि देश में और प्रदेश में उसकी एक जरूरत भी है और ये युग धर्म भी है। सर, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव धीरे धीरे परवान पर चढ़ चुका है, किस तरीके से अभी हाल फिलहाल किस तरीके की स्थिति है? देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र के बारे में भी वही मिथक है जो हरियाणा के बारे में था, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विचार की जीत हुई। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार की डबल इंजन की भावना को महाराष्ट्र और झारखंड की जनता भी समझती है। उस प्रदेश के यथोचित विकास के लिए यही वाजिब है कि वहां का जनमानस बीजेपी के साथ रहे, और मुझे लगता है कि पार्टी ने जिस तरीके से योजना बनाई है, रणनीति तय की है, बीजेपी को दोनों ही प्रदेशों में अच्छी जीत मिलेगी। राजस्थान में 7 सीटों का उपचुनाव है सर, कांग्रेस के पास 6 सीट थी, बीजेपी के पास 1 सीट थी, किस तरीके से मान रहे हैं 7 सीटों का? देखिए, हरियाणा के चुनाव के बाद जैसे मैंने कहा, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन उपचुनाव पर भी एक इसका व्यापक असर रहेगा, कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिहाज से भी और जनता और समर्थक शुभचिंतकों के बीच में भी। तो इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।